सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज खड़े हैं दनोदा कला में, जो कि जींद जिले का गांव है। और आप जो देखोगे, मतलब ये स्कूल आपने जो दिखने लग रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, यो सरकारी स्कूल है। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है। और इस स्कूल में तो 7 छोरिया का सिलेक्शन हो गया। और सारे का रुका पाट रहा इस चीज़ का कि सरकारी स्कूल में तो 7 छोरिया का सिलेक्शन हो गया, चाले की बात है। क्योंकि देखो, एक धारणा बन रही लोगों की कि सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाई है, ना अनुशासन है, कुछ भी नहीं है। और मारी गिला है, पूरा का पूरा स्टाफ है दनोदा स्कूल में जो स्टाफ है। तो इस स्टाफ का आज बात करेंगे भी 7 छोरिया का सिलेक्शन किस चीज़ में हो गया और इतनी पढ़ाई क्यों करवा दी। क्योंकि सरकारी स्कूलों के बारे में है जो धारणा बन रही है वह लोगों की गलत बन रही है। कहीं ना कहीं मतलब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग गए हैं, मोटे मोटे पीछे दे है। सरकारी स्कूलों में सोचा है कि बस नाम मात्र पढ़ाया जा, लेकिन आड़े की अगर टीचर की बात करें तो एजुकेटेड टीचर हुआ है प्राइवेट स्कूल तभी ज़्यादा। देखो, हम किसी की वो नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट ने अगर सरकारी स्कूल खोले हैं तो मतलब कुछ सोच समझ के खोले हैं भी। एक इसमें गरीब अमीर कोई भी आओ, सबके लिए है। ये न्यू नहीं है कि गरीबाई खातर बनाया गया है या अमीरा खातर बनाया गया है। तो आज अड़े के स्टाफ तय पूछांगे भी जो 7 छोरिया का सिलेक्शन होया है वे किसे घर से बिलोंग करे हैं, कि उनकी पढ़ाई रही है, कौन सी क्लास तय है। तो सारी बात करेंगे। हमारे साथ है प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल राजपति से बात करेंगे कि मैम किस प्रकार तय मतलब जो श्रेय है पूरे स्टाफ का है या घर वालों का है, या फिर किस प्रकार तय है कि 7 छोरिया का सिलेक्शन हो गया। सरकारी स्कूलों में तो एक बालक का सिलेक्शन ना होता, 7 बालका को हो रहा है। राम राम मैडम जी। राम राम जी। बैठ जाओ मैम, कोई बात नहीं। तो मैम देखो, पहले तो आपके स्कूल को बधाई है कि 7 लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है। धन्यवाद जी, आप आए यहाँ पर, इस स्कूल की बच्चों की आपने सुध ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल में 10 बच्चों ने NTA का एग्ज़ाम दिया, जो भारतीय श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत आती है। इसमें प्राइवेट और सरकारी स्कूल के दोनों ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। 10 बच्चों में से 7 बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ और उन्होंने अच्छा रैंक लिया। एक ज्योति जो बेटी है उसकी पोजीशन 47 आई, दूसरी की 162 आई और दूसरे बच्चों की भी अच्छी रैंक लिए। तो ये विद्यालय के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यानी 10 में से 7 बच्चों का होना वास्तव में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों के लिए। आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इतनी अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारे स्कूल के बच्चों ने प्राप्त की है। इसने यानी कि सारे हरियाणा का, भारतवर्ष में भी अपना परचम लहरा दिया इसके लिए। तो उन बच्चों की ये टेस्ट क्लियर करने के बाद यानी कि ये स्कीम है कि इसमें बच्चे अच्छे रेजिडेंशियल यानी कि छात्रावास में रह करके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, जिसमें उसका पढ़ाई का उनका फ्री होगा, रहने का, खाने का, छात्रावास का सभी उनको यानी कि फ्री कॉस्ट पे उनको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो इतनी फीसें नहीं दे सकते, वो चीज़ यानी उन्होंने टेस्ट पास करके उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। ये माँ बाप के लिए, स्कूल के लिए, टीचर के लिए बहुत ही अच्छी यानी कि गर्व की बात है। इसमें ज़्यादातर बच्चों की मेहनत, लगन, उनका आत्मविश्वास यानी कि कुछ करने की उनका जो जज्बा था वही चीज़ उनको आगे लेकर गई है। साथ में सारा स्टाफ बहुत ही मेहनती कर्मठ है, यानी इनका योगदान है। विशेषकर दलवीर जी ने इस दौरान उन बच्चों का जो फार्म भरवाने से लेकर के उनके टेस्ट तक ये टच में रहे, बच्चों की समय समय पर उनको प्रेरणा देते रहे, उनके साथ कंटिन्यूटी यानी कि जुड़े रहे। इसका योगदान यानी कि श्रेय ज़्यादातर टीचर को ही जाता है। खासकर दलवीर जी ने इसमें काफ़ी मेहनत की है। जब टीचर ऐसे मिल जाते हैं तो बच्चे यानी कि उनका रास्ता बन जाता है, माइंड बन जाता है कि हमने भविष्य में कुछ बढ़ना है, कुछ करना है। तो वो बच्चों की सोच पे भी निर्भर करता है। बच्चे दूसरे भी हैं, किंतु उन्होंने इस बात को यानी कि मन में विश्वास किया कि हमने कुछ करना है, तभी वो इस चीज़ को हासिल कर पाए। तो आप देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चे यानी कि करीम जाती है, कहने का मतलब है बच्चों का टेस्ट होता है, पैसे यानी कि फ़ीस काफ़ी महंगे यानी कि फ़ीस देकर वे पढ़ते हैं। यहाँ फ़ीस के नाम पे फ़ंड है थोड़े बहुत, वो यानी कि एक प्रकार की फ्री ही पढ़ाई है। और ट्यूशन के नाम पे यानी कि पेरेंट्स को का पास पैसे नहीं होते, न बच्चे ट्यूशन करते, केवल स्कूल की पढ़ाई के आधार पर। और घर जो पेरेंट्स, जिन बच्चों के पेरेंट्स पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, उनका होमवर्क चेक करते हैं, उनको बिठाए रखते हैं। कई बच्चों का जब पीछे हमने उनसे पूछा
तो उनके पेरेंट्स भी बराबर उनसे यानी कि पढ़ाई के लिए कहते रहे थे, उनको काम नहीं करवाते थे। तो इसका श्रेय टीचर्स, पेरेंट्स और यानी कि बच्चे तीनों पे ही जाता है, तीनों। अच्छा मैम, एक है ना दनोदा में से मतलब कुछ समय पहले नीट का एग्जाम क्लियर किया था एक लड़की ने, तो बताया जा रहा है अब जो एनडीए का किया है उसमें से 2 बहन उसी की है। वो 2 बहनें नहीं, वो 9 बहनें हैं। हाँ, सर बहनें 9 बहनें, सात है हाँ शायद। जी, और गरीब परिवार से वो 7 पढ़ती बहनें। हैं। और 2 बहनों का अब एनटीए में होया है, यानी कि सारी बहनें बहुत ही इंटेलिजेंट है। घर का माहौल ही ऐसा है, पढ़ाई की तरफ यानी कि पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देते हैं, तभी बच्चे उनका रुझान बनता है, तभी वो कामयाबी हासिल करते हैं। और वो बिल्कुल गरीब परिवार से। बिल्कुल गरीब परिवार से, सारे बच्चे गरीब, वो तो आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में यानी परिवार जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वही आते हैं। मैम और तो गुड़िया जा चुकी है, एक गुड़िया है यहाँ पे बाकी। अभी काउंसलिंग चल रही है। अच्छा। हाँ जी, 3-4 बच्चों का कोटा में हुआ है एडमिशन। एक बच्ची का मनाली डीपीएस में, वो बल्कि अब यानी कि वहाँ बाढ़ के कारण जाम वो लग रहा था, रास्ता बंद था, तो अब दूसरी काउंसलिंग में देखेंगे। वो अलग काम करता है, आगे रास्ता मिला उनको। अब पेरेंट्स आए थे दूसरी काउंसलिंग में, उसकी कोशिश करेंगे। एक बच्चा जीन डीपीएस में हुआ है, वो भी अभी दूसरी काउंसलिंग में ही सोच रहे हैं लेने के और ये गुड़िया भी? लिए। ये अभी वेट कर रही है, ये भी दूसरी काउंसलिंग में। क्या नाम है गुड़िया? नेहा। नेहा। ये नेहा देखने में छोटी है लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार है। राम राम मैम। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? दलबीर। क्या पढ़ाते हो सर आप? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो सर मतलब आपकी ही मेहनत रही है ये बच्चों के पीछे की फार्म वगैरह भरवाने, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब फार्म भरवाए जाएंगे, कब किस चीज़ का टेस्ट होगा। नहीं, इसमें जो सहयोग होता है वो सभी टीचर्स का होता है जी। यहाँ सभी के पास जिम्मेदारियाँ बटी हुई है, कोई किसी कार्य को देखता है, कोई किसी कार्य को देखता है, तो अकेले के बस की बात ये कभी नहीं होती। तो सभी टीचर्स का और प्रधानाचार्य जी का पूरा सहयोग इसके अंदर मिला है, तभी हम आगे बढ़ पाए हैं। तो ये श्रेष्ठ योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, भारत सरकार, उसकी योजना थी। हमें मौका मिला, हमने इसको कैप्चर कर लिया। कई बार क्या होता है, मौके होते हैं और हम उसको जाने देते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, बच्चों को इस लेवल पर लेकर आना कि वो इसके लिए तैयार हों। उनको समझाया गया कि क्या है प्रोसेस, क्या है, कैसे आपने आगे जाना है और इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये प्रतियोगिता का आयोजन 18 जून को किया गया था और 130 सेंटर हैं। 130 सेंटर में जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग यही था कि 1300 बच्चे तो इन्होंने 9th क्लास में लेने थे और 1700 बच्चे इन्होंने +1 क्लास में लेने थे। और 130 ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी यही वर्ड है। वे ऐसे नहीं है कि भाई अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्कूल होगा। उनको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया और वो पैनल के अंदर डाले गए। बच्चों को बाकायदा बताया गया कि ये पैनल है, तो उनमें बच्चे अपना काउंसलिंग जब हुई तो इन्होंने उसमें फिलअप किया। वो मेरिट के हिसाब से फिर बच्चों को अलॉटमेंट हुई है। फ़िलहाल पहली काउंसलिंग हुई है। पहली काउंसलिंग में 4 बच्चे शायद आज पहुंच गए होंगे क्योंकि लास्ट डेट 5 है, तो एडमिशन ले लिया होगा। और एक गुड़िया बल्कि मंडी से, हिमाचल प्रदेश से मंडी तक पहुंची और वापस आ गई क्योंकि आगे फ्लड की वजह से रास्ते बंद थे, तो वो सेकंड काउंसलिंग की वेट करेगी। इसी तरह गुड़िया नेहा है, ये भी सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रही है क्योंकि जो फर्स्ट काउंसलिंग में इसको स्कूल मिला है ये इसको पसंद नहीं है। इसी तरह एक और गुड़िया है, उसको भी स्कूल पसंद नहीं आया, तो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट करेगी। तो सर जैसे 9th और 11th बता रहे हो आप, तो 9th में से कितनी गुड़िया और 11th में से कितनी? 9th में से 4 है और +1 में से 3 गुड़िया है। 3 गुड़िया। हाँ जी। राम राम सर। राम। क्या नाम सर? राजेश कुमार। क्या पढ़ाते हो सर? बायोलॉजी। बायोलॉजी। तो सर मतलब मीठा मुंह करा कि नहीं करा? साथ छोड़िया का सिलेक्शन हो रहा है? मीठा मुँह तो किया था मैडम। करा था। और सर के चेहरे पे तो खुशी झलक रही है। अब कितनी खुशी हो रही, पूछने की जरूरत खुशी तो नहीं है। होती तो क्या कहना चाहोगे सर? बस बच्चे हैं मैडम, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे अपने कर रहे हैं, सारा स्टाफ बढ़िया है, मन लगा के पढ़ाई करवाते हैं बच्चे अपने। पढ़ते हैं। हाँ। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम है सर? कृष्ण चंद्र जी। आप क्या पढ़ाते हो सर? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। हाँ तो जी। सर मतलब ये कितने गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पे? यहाँ 4-5 गांव से बच्चे आते हैं। अच्छा। हाँ, दनोदा ऐतिहासिक गांव रहा है बिल्कुल। और यहाँ सादा खाना, सादे बाणे पे विश्वास करते हैं।
ऐसा नहीं है यहाँ से मतलब बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं, ये तो ऐतिहासिक भूमि रही है। यहाँ से IAS, IPS और SDM, तहसीलदार और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये बच्चे हमारे पास से निकले हैं। तो आने वाले समय में और भी बच्चे यहाँ से पढ़कर जाएंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा स्टाफ है, प्रधानाचार्य महोदया के नेतृत्व में सभी बच्चे और स्टाफ सौहार्दपूर्ण वातावरण से पढ़ाई कर रहे हैं। गांव का सहयोग प्रशंसनीय है। तो ऐसे गांव में हमारी कर्मभूमि कह सकते हैं, इसको जन्मभूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आसपास के गांव से ही हैं। तो कर्मभूमि है हमारी ये। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें भी अपने जीवन काल में हम सेवा करने का मौका मिला। राम राम सर। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं मैथ मास्टर हूँ यहाँ पर। सर मैथ तो तक डर लगा रहा ना जी ना, हम बिल्कुल रोचक तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे बड़े अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा अभी एक बुनियाद का पेपर था, 3 बच्चे हमारे 3 स्टेज पार करके 8th क्लास के वो बुनियाद में सेलेक्ट हुए हैं, जिनको फ्री कोचिंग सरकार दे रही है। बड़े बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ते हैं सर। मौज कर रखी सारे टीचर ने। बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हमारा मैडम प्रिंसिपल के नेतृत्व में और सारा स्टाफ मेहनती है, साथ में बच्चों में लगन है और हमारा मार्गदर्शन और उनके परिवार की जो भी सहायता वो बच्चों की करते हैं। देखो सर, कहीं ना कहीं मतलब हाँ कोऑपरेटिव एक मतलब स्टाफ का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब किस टाइम क्या पेपर देना है, क्या समय पे आना, समय पे जाना, अपने कोई घंटे नहीं छोड़ता, अपने सिलेबस को कम्प्लीटली कराते हैं पूरी तरह। और गांव में बहुत अच्छा रिस्पांस यानी कि इनका सभी टीचर के प्रति अच्छी भावना गांव वालों की। सर कुल मिलाकर मैथ से डरते नहीं बच्चे? नहीं जी, बिल्कुल रुचि के साथ पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों चले हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। राम राम सर। नमस्कार। सतीश कुमार। क्या पढ़ाते हो सर? बायोलॉजी। बायोलॉजी। सर बायोलॉजी में क्या पढ़ाते हो? बायोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी स्टडी करवाते हैं। पर्यावरण के बारे में। देखो सर, जरूरी है कि पर्यावरण से भी प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल जी। और बड़े ही रोचक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाते हैं। पूरा स्टाफ बहुत ही मेहनती है। देखो सर, वो तो दिखने लग रहा है पूरा स्टाफ मेहनती है, क्योंकि मेहनती है जब तो 7-7 छोरियां इकट्ठा सिलेक्शन हो गया। हमारी प्राचार्य बहुत मेहनती हैं और उनके मार्गदर्शन में स्कूल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। देखो सर, एक चीज़ अगर रेल का इंजन तगड़ा होगा ना तो डिब्बे तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। सबसे मेन बात है हमारे प्रिंसिपल की। जब से हमारी प्रिंसिपल आई है, मतलब उपलब्धियाँ स्कूल को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। घाटा ही नहीं उपलब्धियाँ। घाटा ही नहीं। राम राम सर। क्या नाम सर? नरेश कुमार। क्या पढ़ाते हो सर? मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ जी। अच्छा। हाँ। फलो फलानी। हाँ। संस्कृत कदे नहीं आनी। फलो फलानी होना है आपका तो। हाँ जी। आती सर, वैसे सर आसान भी होती है संस्कृत? बिल्कुल बिल्कुल आसान होती है मैम। देखो संस्कृत के अंदर मैडम ज्ञान विज्ञान का खजाना भरा पड़ा है। बिल्कुल। ज्ञान की बातें है ना, बच्चों को मतलब प्रेरित की जा सकती हैं। काफ़ी बच्चे प्रेरित होते हैं इससे, भाई ये करो वो करो, काफ़ी मतलब नॉलेज बच्चों को दी जाती है। मेरे ख्याल से जो हमारी प्राचीन भाषा है संस्कृत। हाँ बिल्कुल, संस्कृत है। और हिंदी भाषा का जो मतलब वो जन्म है ना, संस्कृत से हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बच्चों को नंबर भी अच्छे आते हैं? बिल्कुल जी, संस्कृत मतलब पूरे के पूरे 100% पास होते हैं। कोई टेंशन नहीं, टीचर को भी और बच्चों को भी। तो सर कितनी खुशी की बात है ना कि मतलब 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया मैडम, बड़ी खुशी की बात है। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे और बहुत अच्छी अचीवमेंट मिलने वाली है। बिल्कुल। राम राम सर। मैं शमशेर सिंह है जी मेरा नाम। आप क्या पढ़ाते हो? मैं SS पढ़ाता हूँ जी। 6 से हाँ जी 6 से 8 वाले क्लास में। अच्छा। हाँ जी, मतलब मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि किसी अच्छे काम के लिए आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, क्योंकि आज के दुनिया इतना मतलब पेचीदा काम हो गया जी हर तरह का। जैसे कन्या स्कूल है जी हमारा, हर तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो बातें तो दूसरी भी हो सकती है, परंतु अच्छे काम में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसे 6 से 8 में हम बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं बढ़िया तरीके से कि वो 9 से 12 तो आगे टीचर उनको आसानी हो जाती है आगे चलाना। तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारा पहले प्रयास में मतलब इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और आप आए यहाँ पे, खुशी में हमारे साथ शरीक हुए। ये कहते हैं कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और हम भगवान का ये शुक्र अदा करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, क्योंकि पता नहीं किस टाइम हम ऐसी जगह भी हो सकते थे कि डॉक्टर ये कह रहा होता कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इलाज संभव नहीं है। तो हम तो स्वस्थ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, ज्ञान देंगे। और कन्या स्कूल का और बॉयज़ स्कूल का भी थोड़ा फ़र्क होता है जी, क्योंकि कन्याएँ एक तो थोड़ा सा कहना ज़्यादा मानती हैं, डरती भी हैं थोड़ा सा। तो उनको अच्छे तरीके से यदि हैंडल किया जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं कन्याएँ। तो हमें सौभाग्य है कि स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला
और सारी मतलब सारा स्टाफ हम एक इकाई के रूम में देखते हैं, उधर वाला स्टाफ भी और इधर वाला भी, और प्रिंसिपल मैडम का नेतृत्व तो है जी। तो मुझे से राम राम सर। राम राम सर। क्या नाम है सर? राजपाल है। आप क्या पढ़ाते हैं? टीजीटी इंग्लिश। सर देखो, लड़कियों का स्कूल है, लड़कियां मतलब कहीं ना कहीं 2 कदम आगे ही है लड़कों से। बिल्कुल जी, हैं लड़कियां एक तो सिंसियर हैं आज के बच्चों की तुलना में। लड़के हैं ना, वो थोड़ा अपना उस पर केयर नहीं करते अपने इस पे भविष्य के ऊपर, बस वो अपना फुकरापंथी में भी ज़्यादा बच्चे चलते हैं। लेकिन वो है, जब अच्छा हो बेस तो जीतेंगे अवश्य रेस। ये बेस है, यहाँ बेस निश्चित जब वो मजबूत होगी तो बात अपने आप मजबूत बन जाएगी। मजबूत अवश्य होगी, और यहाँ पर बच्चों का बेस बना जाता है। और लड़कियाँ बहुत मन लगा करके काम करती हैं, सिंसियर रहती हैं, टीचर की हर बात को ध्यान से सुनती हैं। अगर बच्चे ध्यान से नहीं कोई चीज़ सुनेंगे या टीचर की बातों को ध्यान से उनको देख नहीं रहे हैं तो क्या उम्मीद नहीं कर सकते। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? विजय गोयल। आप क्या पढ़ाते हो सर? मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। यहाँ गांव में पहले कॉमर्स का रुझान बहुत कम था। 4 साल पहले हम यहाँ आए, कॉमर्स स्ट्रीम शुरू की, और फिर काफ़ी बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहा। पिछली बार 20 बच्चों ने +2 में काफ़ी अच्छे नंबर लिए, 95% के करीब लिए, 100% रिजल्ट रहा। और यही कोशिश है कि आने वाला जो टाइम है, व्यावसायिक युग है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देके उन्हें कामयाब किया जा सके। अगर बच्चे जॉब भी नहीं पाते तो वो अपना काम भी कर सके। तो स्टाफ पूरा है सर, मतलब सारी? हाँ जी, सभी चीज़ों का पूरा सहयोग है। बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चे भी रुचि से पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई स्कूलों में तो स्टाफ ही पूरा नहीं मिलता। नहीं, हमारे स्कूल में स्टाफ पूरा है और सभी एक टीम के रूप में काम करते हैं। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या पढ़ाते हो सर? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल खिलाते हो बच्चों को? जी। अच्छा, पिछली बार स्टेट में 3 गोल्ड थे हमारे। स्टेट में 3 गोल्ड थे? हाँ जी, वाह सर, नेशनल अच्छी गए बात थे है। बच्चे। हाँ जी। कौन सी क्लास से थी सर लड़कियाँ? 9 से 12। 9th से 12th। तो बताया करो ना सर, हम फिर आ जाएंगे। हाँ जी। हमें खुशी होती है। हाँ जी। जब लड़कियाँ इस प्रकार से हुआ है ना, हमारी छोरी के छोरा तो कम है। हाँ जी। 2 कदम आगे हाँ है। जी। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? मैं सुशील कुमार और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टीच करता हूँ। जी। मैं 2018 से लगातार 4-5 साल से यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ। यहाँ के बच्चों के लिए मैं ख़ास बात यही कहना चाहता हूँ कि जो कैप्चरिंग पावर है यहाँ की लड़कियों की, वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब उनको जो चीज़ सिखाया जाए बहुत जल्दी कैप्चर करती है। और रिज़ल्ट के बारे में, जैसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 2019 से स्टार्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे पहले स्कूलों में कोई टीचर नहीं था। 2019 में ही कंप्यूटर साइंस लेक्चरर की पहली पोस्टिंग है। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में मेरे पास सिर्फ 4 बच्चे थे +2 के, ओनली 4। उसके बाद हर साल बच्चों का कंप्यूटर साइंस के प्रति रुझान बढ़ा। पिछले साल मेरे पास 35 स्टूडेंट थे +2 के, और 35 में से 12 बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लेके, हरियाणा के अंदर किसी स्कूल में इतने 100% मार्क्स लेना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मतलब मैं उन सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम दनोदा में सर्विस करने के लिए मौका मिला। तो बहुत सारी जैसे 10वीं के बच्चे हैं, वो भी 2 बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स हैं। तो यहाँ के बच्चों के लिए विशेष है ये। मतलब स्टार्टिंग से ही सुनने में भी आया है कि 50 साल पहले से भी यहाँ की लड़कियों ने काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सर्विसेज में अपना परचम लहराया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पे टीच करने के लिए मौका मिला। धन्यवाद। ये मैडम तो पूछांगे। मैडम आगे क्या कहना है, वेट कर रही है। राम मैडम जी। क्या नाम मैडम जी? मेरा नाम रेनू है, मैं पीसी की वोकेशनल टीचर हूँ। अच्छा, पीसी वो चीट फाड़ करते हैं? हाँ मैडम, डॉक्टरी लाइन से NSKOF के तहत इस स्कूल में 2 ट्रेड है मैडम, एक IT की है और एक PCA की है। IT में बच्चे कंप्यूटर के बारे में सीखते हैं और PCA के बारे में डॉक्टरी लाइन में जाते हैं। तो यहाँ पे पिछले 10 साल से है ये ट्रेड। तो यहाँ के बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे सब्जेक्ट में 98 नंबर तक लिया है बच्चों ने। और यहाँ पे हर साल रोजगार मेला लगाया जाता है मैडम जींद के अंदर। तो वहाँ पे हमारे 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ अब के बाद, जो +2 करके जा चुके हैं। पुखराज कंपनी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और 12,000 की जो वो आज कर रही है मैडम।
पूरी चीर फाड़ करना सिखा दो आप तो। यहाँ पे बच्चे एक ANM के इक्वल हो जाते हैं मैडम इस कोर्स को करके, और वो +2 के बाद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अपनी एजुकेशन भी कर सकते हैं, साथ में अपनी फैमिली वालों की हेल्प भी कर सकते हैं। देखो हूँ तो नहीं होया अगर छोरी अगर दिल कमजोर होया अगर, पर मैडम का कति दिल कमजोर नहीं है, सारी चीर फाड़ सिखा दे। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? संतोष है मैडम। संतोष, बढ़िया। आप जाओ। संतोष, आप क्या PGT पढ़ाते हो? संस्कृत। संस्कृत हाँ जी पढ़ाते हो? मैडम। अच्छा हाँ संस्कृत तभी कुछ बच्चे डरा कर नहीं डरते नहीं है जी, बिल्कुल दमदार पढ़ते हैं। देखो सर मैम मतलब हमने भी पढ़ा है, बहुत सारे रूप होया करते, लता लता लते आम तो भी है जी, पढ़ते भी सब कारक है, समास है, छंद है, सब आते हैं जी। हाँ फटाफट याद कर लेते हैं जी। हाँ सिलेबस कम होता है जी, कर लेते हैं बच्चे। राम राम मैडम जी। राम राम जी। आप मैडम तो वेट कर करके सूख ली। सही है जी, आपकी 2 बार राम राम जी। क्या नाम है? डॉक्टर सुनीता जी। जी तो मैम पढ़ाते क्या हो? हिंदी। हिंदी पढ़ाते जी। वैसे मैम पता है हिंदी वैसे हमें लगता है कि मतलब आसान होती पर आसान नहीं होती। आसान मोटा रोड़ा मात्रा का। सही है जी, मास्टर भी मोटा रोड़ा भी मोटा। सही है जी, मेंटेलिटी हमारी बनी है कि हिंदी आसान है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल लगती है। मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि गलतियाँ करते हैं बच्चे। बिल्कुल समझ, छोटी मात्रा लानी एक बड़ी लानी है। छोटी बड़ी हम नहीं आए तो सिखानी है, छोटी बड़ी नहीं बोला करो, इधर की उधर की। हाँ यही तो सिखाना है। बिल्कुल मैडम मोटी तगड़ी सारे बड़कन सिखा देगी। राम राम जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुचि है। रुचि? हाँ जी। मैं मैथ्स की लेक्चरर। एक और आदमी मैथ की। हाँ जी। हाँ तो आर्ट विद मैथ लेते हैं बच्चे? नहीं साइंस में भी मैथ्स है, नॉन मेडिकल लेते हैं, आर्ट विद मैथ्स भी लेते हैं। हाँ जी। मतलब बच्चों का मैथ अच्छा होता है? हाँ ऐसी बात नहीं है, बच्चे नहीं, इस बार हमारी 10th क्लास में मैथ्स में भी 2 बच्चों के 100% मार्क्स आए। अच्छा। बोर्ड के एग्जाम में 10th में, तो उनके भी 2 बच्चों के 100% मार्क्स आए। पता है मैम हम तो आज आए हैं दोनों दो स्कूल में, हमने तो बेरा ही कौन था कि इतनी चीज़ हो रही है। आप थोड़ा ध्यान दिया करो यहाँ पर भी। तो ऐसा नहीं है। हाँ जी। नहीं हमारे स्कूल के बच्चे काफ़ी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी और बहुत उम्मीद है कि नहीं बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल। आपको फिर बुलाएंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे। राम राम मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है? मैं निशु शर्मा, केमिस्ट्री लेक्चरर। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? मैम मुझे बताओ आप कितनी खुशी हुई जब मेरा पट्टा 7 सच हो रहा है, सिलेक्शन हो गया? बस मैम बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो दिख रहे हैं आपको कितने खुश हैं। देखो घर में तो मतलब हमारी फैमिली होती है, पर जो यहाँ पे होती है वो भी हमारी फैमिली होती है। वो बिल्कुल हमारी फैमिली है। हम बच्चों को बोलते हैं जैसे तुम्हारे पेरेंट्स आपको रखते हैं, यहाँ हमें कहना नहीं है कि हम आपके पेरेंट्स हैं, हम हैं, समझते हैं अपने आप को। और गुरुओं का तो देखो बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल मैम। अगर कहीं भी वे जाते हैं तो इतना बड़ा रोल है कि वो मतलब वो बेस ही चलता है। बिल्कुल, वो कैसे हैं वो हमारी ही परछाई है, जैसे भी हैं हमारा पता चलता है कि इनके टीचर कैसे हैं। तो देखो मैडम तो इतनी है बेचारी, बाट देख देख के सूख ली है। एक आगे तो बात करें। राम राम सर। नमस्कार जी। सर बैठे तो आप बगल में थे पर नंबर आया बहुत बार। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। नाम क्या सर? रणधीर सिंह जी। क्या पढ़ाते हैं सर? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ाते? हाँ जी। इकोनॉमिक्स तो आर्ट्स में भी ले लेते हैं बच्चे? हाँ आर्ट्स में कॉमर्स में दोनों साइड से बच्चे आते हैं जी। हाँ जी। सर कितनी खुशी हो रही है ये बताओ आप? खुशी तो सभी जो हमारा परिवार है स्कूल का सभी को खुशी है जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इंडिया लेवल की उपलब्धि है, कोई छोटी मोटी नहीं है। वैसे इससे पहले भी हमारा स्कूल बहुत अच्छा करता है, तो बोर्ड का जो रिजल्ट था उसमें 69 मेरिट्स हमारे स्कूल की, और बहुत सारे बच्चे अच्छे से कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं जी यहाँ से। और स्पोर्ट्स में भी हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा किया है। 3 बच्चियाँ नेशनल लेवल पे खेली है, 3 बच्चियाँ हमारे स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट है, तो यहाँ पर अच्छा है खेलों के बारे में। गाँव से भी अच्छे बच्चे आते हैं, स्कूल से भी अच्छे आते हैं। राम राम मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुनीता। क्या पढ़ाते हैं? समाज शास्त्र। समाज शास्त्र, समाज के बारे में बताते हैं क्या चल रहा है समाज में? बहुत अच्छा है जी, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, टीचर सारा स्टाफ अच्छा है। मेरे सब्जेक्ट का जिससे +2 का 49 बच्चों में से 42 मेरिट आई है। 42 मेरिट आई है? हाँ जी, मेरे सब्जेक्ट की जिससे। बधाई हो मैम आपको, ये भी मतलब टीचर की मेहनत का हाँ फल जी। होता है। ये जो 7 बच्चे, इसमें भी 2 बच्चे 10th में मैंने पढ़ाया SS में, उनका अच्छा स्कोर मैंने देखा था। अच्छा। अब वो 75 के, तो बच्चा अच्छा कर रहे हैं। मैम टीचर पे तो डिपेंड करता ही है, क्योंकि कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल जी। राम राम मैम। राम राम मैम। क्या नाम मैम? मेरा नाम सुनीता है जी, मैं पोल साइंस पढ़ाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पहले मैं मैडम से पहले मैं ही थी इधर DDO के रूप में काम कराया है। हमारी पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट में यही एक ऐसा स्कूल है जिसमें लड़कियों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। हाँ मतलब कोई बाहर का आता तो ये पता चलता है ना 800 लड़कियाँ हैं और 6 से 12 में,
और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। पहला काम अपना क्या होता है, बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट देना, वो हमने भी दिया। मैडम भी बहुत अच्छा दे रहे, तभी इतनी अच्छी आ रही, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है मैडम हमारा, और सारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अब जैसे NTA में आना बहुत बड़ी बात है। रेजिडेंशियल स्कूल में एक गरीब बच्चे के लिए तो एक सपना था कि भाई ऐसे स्कूलों में भी एडमिशन ले सकते हैं। वो मनाली शायद बेचारी ज़िंदगी में कभी घूमने भी ना जाती, और अब वो उस जगह पे वो पढ़ेगी, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही जिनका कोटा में हुआ, कोटा कब देखते हो बच्चे, लेकिन वहाँ वो मान ले नॉन मेडिकल लेते तो वहीं की वहीं वो कोचिंग भी लेंगे, तो उनके लिए बेनिफिट है। तो सर परिवार वाले इतना पैसा नहीं दे पाओ थे, तो वो फ्री में कोचिंग लेंगे, उनका उसका IIT में हो जाए, तो उसमें हमारे स्कूल की उपलब्धि भी है, साथ में गांव की भी है और बच्चों की भी है। लेकिन इस गांव की एक उपलब्धि पहले भी रही है, जैसे जयवंती शोकंद है, इसी गांव की बेटी है, वो भी स्कूल में टाइम पे आकर बच्चों को हम कुछ भी डिमांड करते तो देते रहते हैं। जैसे अब भी अब भी हमने गांव से स्कूल कमेटी है, बिजली की व्यवस्था की बड़ी दिक्कत थी, गांव से हमने डिमांड करी, जनरेटर ले आकर दे दिया, 1 लाख रुपए का जनरेटर आया। गांव का भी पूरा सहयोग, गांव का भी सहयोग रहता है मैडम। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे स्कूल को पिछली साल से 2020 में 20,000 रुपये भी मिले थे हमने उसमें, उसका हमने फिर स्कूल में ही लगाया बच्चों के विकास के लिए। राम राम मैम। मैडम जी, आपका नंबर से तो पीछे आया है। मैं थी सब तो पीछे जी। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैम कितने दिनों से आप यहाँ पे? 4 साल से। 4 साल से लगातार? 4 साल। आप तो रम रहे हो स्कूल में। बिल्कुल, हम बच्चे हमारे साथ रमे हुए हैं, तभी तो इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है स्कूल में, इतनी मेरिट के लिए हो जाता है। एक परिवार तो अपना हो, एक परिवार ये हो जाता है। हमारा तो जो छुट्टी वाले दिन भी मन नहीं लगता घर पे, हम तो स्कूल में आगे खुश हैं, सारा स्टाफ, मतलब चाहे कोई छुट्टी वाले दिन बुला लें किसी काम से तो कोई यूँ नहीं होता कि स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है। इतने बड़े कुड़वे में जी लगा है। जी भी लगता है, और अपना वही है कि ये कर्म ही पूजा है, अपना काम करते हुए जब मन लगेगा तभी तो बच्चे यूं ना आगे जाएंगे। और एक चारों तरफ चहल पहल रहती है। चहल, मेरी तो टेबल जी ग्राउंड में रहा करा हमेशा। चहल पहल रहती है, बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान भी रहता है सारा टाइम, कौन बच्चा कैसे किस तरह की एक्टिविटीज़ में है। वही है कि जैसे कैटालिस्ट होते हैं ना, टीचर का काम कैटालिस्ट का ही होता है। हाँ, सिर्फ जो मीडियोकर इंटेलिजेंट बच्चा तो निकल ही जाता है मैडम, जो मीडियोकर बच्चे होते हैं उनको उभारने का काम मेनली शिक्षक करता है। और वैसे इतना सारा सबने बताया ही है, सारी खूबियाँ ही खूबियाँ जी हमारे स्कूल में। हम तो यही चाहेंगे जी, 800 बच्चे हैं, 800 से अगले साल 1500 और 1500 से 3000 रोज हम बढ़ाते ही चले अपने बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम मैम। राम राम। आपका क्या नाम है? रितु पुनिया। आप क्या पढ़ाते हो? फिजिक्स पढ़ाते हो? हाँ जी। अच्छा, तो मैम ने तो बहुत अच्छी बात बताई है, आप और बता दो। आपका भी जी लग गया कि नहीं करा? ठीक है जी, दोनों जगह मन लगता है, घर पे भी स्कूल में भी। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और साइंस तो दिन प्रतिदिन बच्चे बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेंथ। यहाँ से जाने के बाद आगे HAU में अच्छी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चों का सिलेक्शन भी हो रहा है। पढ़ाई का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। पहले तो एक टाइम तो ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे। हाँ जी, बीच में आज ऐसा टाइम है कि लड़कियां ही आगे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो मैम, पूरे स्टाफ से बात हुई है। हाँ जी। लेकिन पूरे स्टाफ से अगर बात ना करते ना तो शायद इतनी चीज़ों का पता ना चलता। यानी कुछ छुपी रह जाती। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर निकल के आई, मतलब बच्चों ने गोल्ड मेडल भी लिया है यहाँ से, और भी बहुत सारी चीज़ों मेरिट आई है। सबने विचार अपने अपने देकर विद्यालय की सारी उपलब्धियाँ दे दी। बिल्कुल बढ़िया, अच्छा। मैम आप बताते रहा करो, हम भी चाहते हैं कि आगे से मैं आपको बिल्कुल वो दूँगी मैसेज, ठीक है ना। बच्चे यहाँ अच्छे हैं, आगे भी ऐसे ही, यानी कि हमें होप है बच्चे आगे भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे, हमें विश्वास है। जो पढ़ाई का वातावरण यहाँ बना हुआ है, टीचर खूब मेहनत से पढ़ाते हैं, तो क्लासे में देखती हूँ हमेशा राउंड लेते हैं तो बच्चे पढ़ाते मिलते हैं टीचर, यानी कि माहौल अच्छा है। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है ना, वो अच्छा है। देखने को ठीक है गवर्नमेंट स्कूल है, किंतु माहौल जो यहाँ का है फिर भी प्राइवेट मुकाबला कर रहे हैं हम। और मैम ये आप देख ही रही होंगी, आपने देखे। तो देखिए, ये है स्कूल जो दनोदा कला का स्कूल है, जो लड़कियों का स्कूल है। और ये लड़कियों का स्कूल आप वैसे भी देख सकते हो, साफ़ सफाई के मामले में या आसपास का वातावरण है कैसा है। पूरे स्टाफ से बात की है, और पूरे स्टाफ से जब बात की तो अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग बच्चों ने यहाँ पर हासिल किया है, तो वो चीज़ें निकल के आई है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ से 7 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और लगातार किसी न किसी चीज़ में आगे बढ़ती रहती है। तो इस स्कूल के बारे में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताएं।
बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस स्कूल को देखकर और स्कूल भी अपने स्कूलों को ऐसा बना सके जो सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की धारणा बनी हुई है उन चीज़ों को हटा सके, यहाँ पर बच्चे आ सके। क्योंकि ये बच्चे हैं जो गरीब घर से ही है भले ही, लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट है कि जिन चीज़ों का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उन स्कूलों में अब पढ़ सकते हैं। टीचरों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से आज वो बच्चे वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। फिर आपको ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चे दिखाते रहेंगे, किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है, कहाँ हुआ है, सारी चीज़ की अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। जय हिंद।